गुरुजी, मैंने ये भी सुना है कि अगर त्राटक का हम सही तरीके से, कोई योगी जिसको सिद्ध हो त्राटक, वो अगर इस्तेमाल करता है तो कई डिजीजेस को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने किया है। आपने किया है? हाँ, ये सम्मोहन की अवस्था में किया है मैंने। कैसे? जब हमारी दृष्टि हिलती है, जरा सा भी हमारी दृष्टि में कंपन होता है, हमारे विचारों में कंपन होता है, हमारे विचार हिल जाते हैं। और जिस क्षण हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है, तत्क्षण उस क्षण हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं। हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम बाहर नहीं रहते, हम जिस पॉइंट पर हम त्राटक कर रहे हैं उस पॉइंट पे नहीं रहते, अंदर हो जाते हैं। ध्यान की प्रत्याहार की स्थिति, पागलपन की हद तक ये सोच मुझ पे तारी है। इसी से मिलती है हिम्मत, इसी से संघर्ष जारी है। कभी तो ये भीड़ मेरा पीछा छोड़ेगी। कोई तो घड़ी होगी जो मुझसे मुझको जोड़ेगी। नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूं आपके साथ हिला गोस्वामी। आज के पॉडकास्ट में हम त्राटक साधना के रहस्यों और उनके चमत्कारों पे बात करेंगे। आपने अभी तक सुना होगा कि त्राटक साधना यानी कि जो भी ये त्राटक विधि है, इसका उपयोग हम कहते हैं कि फोकस बढ़ाने के लिए या कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन बहुत सारे रहस्य छुपे हैं इस त्राटक साधना में। ये आपकी पास्ट लाइफ को भी एक्सप्लोर करने में मदद करती है, साथ ही साथ ये फ्यूचर दिखाने में भी मदद करती है। वशीकरण से, हिप्नोसिस से इसका क्या संबंध है, सारी बातों पे आज हम गहराई से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान आज जुड़ रहे हैं वो खुद एक साधक हैं, योग से कई सालों से जुड़े हुए हैं, तंत्र का ज्ञान भी रखते हैं। मैं बहुत स्वागत करना चाहूँगी योगी हेमदत्त गिरी जी का, जो कि स्पिरिचुअल कोच भी हैं। बहुत स्वागत है योगी जी आपका स्पीकिंग ट्री पर। आपका बहुत आभार, आपकी टीम का बहुत आभार, आपके दर्शकों का बहुत आभार और बहुत सारा प्रेम। योगी जी, जैसा मैंने बताया अपने दर्शकों को कि आज हम त्राटक साधना पे बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले तो कि त्राटक साधना क्या है, क्या पावर छुपी है इस साधना में? देखो, त्राटक इसे समझें, अगर हम थोड़ा गहराई से समझें तो ये हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है। और जब हमारे थॉट्स केंद्रित होते हैं, अधिकांश क्या होता है, आमतौर पे क्या होता है, सामान्य स्थिति में हमारे थॉट्स बिखरे होते हैं। हमारे विचार जो चल रहे हैं निरंतर चल रहे हैं। अभी हमें लगता है कि आप मेरी बात सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है आप सिर्फ मेरी बात सुन रहे हैं, आप बहुत सारी बातों, लेकिन अटेंशन आपकी मेरी ओर है। लेकिन इस समय बहुत सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिन्हें कि आप सुन नहीं रहे, रिसीव नहीं कर रहे। रिसीव आप मेरी आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन आवाज़ अनेक हैं। ऐसे ही आपकी आँखें, तो आपके आँखों के कांटेक्ट में, आई लेंस के कांटेक्ट में बहुत कुछ आ रहा है। अभी आप एक पिक्चर खींचते हैं अपने फ़ोन से और उसको अलग रख देते हैं। अब आप बता नहीं सकते कि इस पिक्चर में क्या था, लेकिन अब वापस उस पिक्चर को आप उठाकर देखें तो आसानी से देख सकते हैं उस पिक्चर के अंदर क्या क्या है, किन पॉइंटों पे कौन कौन सी जगह पे क्या क्या चीज़ रखी है। लेकिन आपको याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि आपका माइंड केंद्रित नहीं है, आपके विचार केंद्रित नहीं है। आपके विचार भाग रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, बहुत तेजी के साथ आपके विचार चल रहे हैं। अगर आपका एक थॉट एक बिंदु पर रुक जाए, यहाँ समझिए, एक बिंदु पे थॉट रुक जाए, उसी को कहते हैं त्राटक। जहाँ टकटकी लगा के देखना, उसे कहते हैं त्राटक। जिस क्षण हमारी दृष्टि किसी पॉइंट पर इस तरह केंद्रित हो जाए जैसे दीवार में कील गड़ जाती है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि पलकों को झपकाना, ना झपकाना, एक बस देखना, यही त्राटक है। त्राटक का अर्थ है किसी पॉइंट को हम पूरी, मतलब लेजर वाली बीम जिसे कहते हैं, चीर देने वाली, जिस पॉइंट पे देख रहे हैं उस पॉइंट को चीर दे, हिले नहीं। जब हमारी दृष्टि हिलती है, जरा सा भी हमारी दृष्टि में कंपन होता, हमारे विचारों में कंपन होता है, हमारे विचार हिल जाते हैं। और जिस क्षण हमारी दृष्टि स्थिर हो जाती है, तत्क्षण उस क्षण हमारे विचार स्थिर हो जाते हैं। हम समाधि की अवस्था में पहुंच जाते हैं। हम बाहर नहीं रहते, हम जिस पॉइंट पर हम त्राटक कर रहे हैं उस पॉइंट पे नहीं रहते, अंदर हो जाते हैं। ध्यान की प्रत्याहार की स्थिति,
जो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो 8 विषय हैं, जहाँ प्रत्याहार का अर्थ है प्रत्येक आहार। सामान्य तौर पे हम जो भोजन करते हैं उसे आहार मानते हैं, लेकिन आहार, हमारी हर ज्ञानेंद्रिय आहार ग्रहण कर रही है। जैसे आपकी आंखें, इनका भोजन है देखना, इनका आहार है देखना। कान, इनका आहार है सुनना। स्किन, इनका आहार है स्पर्श। तो हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां अपने स्वभाव के अनुसार अपने ज्ञान को फील करती हैं, महसूस करती हैं, भोजन ग्रहण करती हैं। जहाँ प्रत्येक आहार, प्रत्याहार का अर्थ यही है, जहाँ प्रत्येक आहार बंद हो जाता है। जब योग की अवस्था में त्राटक करते हुए, यहाँ त्राटक विषय को हम लेंगे क्योंकि थॉट प्रोसेस रोकने के बहुत सारे प्राणायाम के द्वारा भी हैं, श्वासों को नियंत्रित करके, और सीधे थॉट्स को भी कंट्रोल किया जाता है मेडिटेशन के द्वारा। लेकिन ये त्राटक विधि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अत्यधिक स्ट्रॉन्ग है। इससे विचार बहुत जल्दी, थॉट्स स्थिर होते हैं। जैसे भी मैंने बताया कि हमारे विचार बिखरे रहते हैं। हम किसी भी एक सब्जेक्ट को, एक विषय को पूरी तरह से एकाग्र होकर देख लें। जैसे हम मानते हैं कि किसी फल का बीज उस फल के अंदर ही होता है, तो हमारी समस्या कोई भी, उसका समाधान भी उस समस्या के अंदर होता है। समस्या बाद में आती है, समाधान पहले होता है, क्योंकि जब तक बीज नहीं होगा फल नहीं आएगा। तो जब तक समाधान नहीं होगा समस्या नहीं आएगी। और अगर हम पूरी तरह एकाग्रता से एक थॉट्स पर स्थिर रह के किसी समस्या पर विचार करें, तो तत्क्षण, उसी क्षण वो समस्या सॉल्व हो जाती है, क्योंकि बीज में ही समाधान है। हमारा विचार बिखरे हुए हैं, इसलिए हमें समाधान दिखाई नहीं देता, उसका निदान नहीं दिखाई देता। अब हमें महसूस नहीं होता कि हमारे विचार कितनी तेज गति से कार्य कर रहे हैं। अभी आप बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। तो सीलिंग फैन है, 3 पंखड़ी होती हैं। अभी आप उसे चलते हुए एक सिक्का उछालिए तो वो टकरा के नीचे गिरेगा। क्या हो रहा है? 3 पंखड़ी के बीच में स्पेस कितना है? पंखड़ी तो बहुत छोटी है, लेकिन उनकी गति बहुत ज्यादा है, इतनी है कि वो टकरा के वापस लौट रहा है। ऐसे ही पत्थर है, उसमें पार्टिकल, जब भी पदार्थ हैं, साइंस मानता है इस चीज को, पत्थर पदार्थ है, कोई ठोस वस्तु नहीं है पत्थर, लेकिन पार्टिकल्स की प्रक्रिया जो उसमें जितनी तेज गति से हो रही है वो स्थिर लगती है। जो स्थिरता आती है पार्टिकल्स की गति के कारण आती है। तो हमारे जब विचार बहुत तेजी से गति करते रहते हैं तो हमारे अंदर स्थिरता नहीं होती। जिस क्षण हमारे अंदर स्थिरता होती है तो उस क्षण हम समाधि की अवस्था में हम पहुंच जाते हैं। तो जैसे अभी त्राटक के विषय में हम बात कर रहे हैं, तो त्राटक के विषय में हम कैसे करें, क्या करें, वो तो बहुत अलग विस्तार की बात है। प्रोसेस थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, बाद में बात कर लेंगे कि जो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो त्राटक के द्वारा हमारे विचार बहुत जल्दी एकाग्र होते हैं और हम प्रत्याहार की स्थिति में अंदर उतर जाते हैं। प्रत्याहार में क्या होता है, जब ऐसी स्थिति में साधक होता है तो जो बाहर की आवाज़ें वो आनी बंद हो जाती हैं। साधक को बाहर की आवाज़ें नहीं सुनाई देती, आंखें बंद होती हैं, लेकिन आंखें बंद होते हुए फिर बाहर का दृश्य नहीं दिखाई देता, अंदर के दृश्य दिखते हैं। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां जो बाहर की ओर मूवमेंट कर रही थी, बहिर्मुखी थी, वो अंतर्मुखी हो जाती हैं। उस कंडीशन में, प्रत्याहार की स्थिति में, साधक को अपनी धड़कन की पल्स वगैरह, ये सब फ्लो, ब्लड फ्लो, ये सभी कुछ सुनाई देता है अंदर बॉडी का। और एक स्थिति होती है जबकि कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो प्रकाश की अवस्था आ जाती है। जब प्रकाश की अवस्था आ जाती है वो थोड़ी बहुत अच्छी अवस्था, ऊंची अवस्था है। प्रकाश की अवस्था का आना, जब एक साधक को कुंडलिनी जागरण के बाद में प्रकाश आ जाता है तो बंद आंखों से जब उस प्रकाश को वो जहाँ भी केंद्रित करते हैं, जहाँ फोकस करते हैं, जैसे कि अभी आंखें बंद है, मन अंतर्मुखी है। जब हम अंतर्मुखी हैं और अंतर अपने किसी पार्टिकल्स को देख रहे हैं, किसी पार्ट्स को देख रहे हैं, किसी ऑर्गन्स को देख रहे हैं, तो उसका सूक्ष्म अध्ययन होता है।
यही योग का जो है वो है कि हमें योग में, आध्यात्म में क्या जानना है, जिससे कि हम मोह से बाहर निकल जाएं, मोक्ष की ओर बढ़ जाएं। और जब तक हम सभी कुछ जान नहीं लेते तब तक हमारे विकार दूर नहीं होंगे। कोई बता दे, पढ़ ले, सुन ले, नहीं, जब तक स्वयं ना देख लें, जब तक हम स्वयं ना समझ लें, तब तक वो विकार दूर नहीं होते। तो जब अंतर्दृष्टि खुलती है, जो कुंडलिनी शक्ति के बाद में जब हमारी अंतर्दृष्टि, जे थर्ड आई बोलते हैं, जब वो एक्टिव होती है तो उस थर्ड आई के द्वारा हम कहीं का भी देख सकते हैं, कहीं का भी। लेकिन जो आत्म कल्याण के लिए साधक इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो बाहर की जगत की ओर, बाहर की दुनिया में इसका प्रयोग नहीं करते। अच्छा। क्योंकि एनर्जी है, जिधर बहने लगेगी उधर उसको आदत पड़ जाएगी, उसे मूव करना फिर मुश्किल हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, मूव करने में परेशानी हो जाएगी। क्योंकि हमें तो साइंस और विज्ञान करना है अपने आप का, हमारे होने का, अपनी आत्मा का और परमात्मा का क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को जानने के लिए। जब थर्ड आई एक्टिव हो जाती है तो सबसे पहले साधक, हमारे 5 शरीर होते हैं। पहले होता है अन्नमय कोश, ये हमारी फिजिकल बॉडी। तो इस फिजिकल बॉडी का एक साधक पूरा अध्ययन करता है उस प्रकाश के द्वारा। तो उसमें हमारे निरंतर वो देखता है इस चीज़ को कि हमारी कोशिकाएं निरंतर बन रही हैं, निरंतर टूट रही हैं। सभी कुछ वो नहीं है, सभी कुछ स्थिर नहीं है, सभी एक साइकिल में चल रहा है। तो बन रहा है, टूट रहा, बन रहा है, टूट रहा है, सारी कोशिकाएं। हमारा पूरी बॉडी को वो देखता है कि जो हमारे ऑर्गन्स, हमारी बोन, हमारे मसल्स कुछ वर्षों में पूरी तरह बदल चुके होते हैं। 2-3 साल के अंदर पूरी बॉडी बदल चुकी होती है, पूरा शरीर वही नहीं होता। जब जो सूक्ष्म अध्ययन मनों में अन्नमय कोश का, फिजिकल बॉडी का होता है, तो जब पूरा फिजिकल बॉडी का रिसर्च करने के बाद में साधक अब पढ़ता है, इसके बाद आता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश जिसे कि हम सूक्ष्म शरीर, वायु शरीर के नाम से जानते हैं, वो भी एक शरीर है। फिजिकल बॉडी जो हमारी स्थूल बॉडी है, ये अन्नमय कोश, वो एक शरीर है। तो हमारा प्राण शरीर, वो भी एक शरीर है। तो उसका भी जो भी कुछ विज्ञान है, उसका साइंस, पूरा विज्ञान को समझना, उसका अध्ययन उस दृष्टि के द्वारा, जो कुंडलिनी शक्ति है, जो थर्ड आई है, जो प्रकाश है, उसके प्रकाश से संभव हो पाता है इन चीज़ों को देखना, वरना संभव नहीं है। तो जब प्राणमय कोश में अध्ययन पूरा हो जाता है, जो कि वर्षों की साधना है, प्रोसेस, लोग समझते हैं कि कुंडलिनी जागरण हो गई, थर्ड आई हो गया, सब कुछ हो गया। तो ऐसे समझ लीजिए, एक बच्चा नर्सरी से KG1, KG2 और 12th तक जाने के बाद भी वो किसी काबिल नहीं होता, किसी पोस्ट के लायक, किसी विशेष क्षेत्र में जा सकता है, लेकिन अभी इस लायक नहीं है। लेकिन उसके बाद उसके लिए बहुत सारे क्षेत्र खुल जाते हैं। अब वो कुछ साल अपने प्रयोग करके एक अच्छी स्थिति में पहुंच सकता है। अब 12th तक आने तक कुछ प्राप्त नहीं किया, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि 12th तक बेकार ही गया सब कुछ। बहुत कुछ गेन किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। 12th तक आने के बाद ही आगे की शिक्षा मिलती है। तो कुंडलिनी जागृत होना एक बहुत बड़ी बात है, बड़े सौभाग्य की बात है। और विशेष सौभाग्यशाली सिद्ध लोगों को ऐसी कृपा प्राप्त होती है माता शक्ति की। तो जब ये शक्ति प्राप्त होती है तो फिर जैसा मैंने बताया, फिजिकल बॉडी का, अन्नमय कोश का, फिर मनमय कोश का, प्राणमय कोश का, प्राणमय कोश के बाद फिर मन का। जो मन क्या है हमारा, जो अभी हम बात कर रहे हैं, मन है, विचार है, क्या है? कोई हमारे बॉडी का पार्ट तो नहीं है मन। आखिर फिर मन है क्या? तो मन जितने भी सिर्फ विचारों का समूह है। यानी कि अब ये रमन महर्षि पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। यहाँ मैं एक कविता सुना जाता हूँ आपको, मेरी अपनी लिखी हुई। ये आज से कोई 27-28 साल पहले पुरानी कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कि इसमें आप एक साधक का, उस समय 30 साल पहले के एक साधक का एक प्यास देख सकती हैं, तड़प देख सकती हैं, उस चीज़ को आप समझिएगा। और यहाँ ये भी समझ पाएंगे कि
दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हम अपने आप को बहुत भीड़ में महसूस करते हैं, अपने आसपास बहुत सारी भीड़ देखते हैं, हम एकांत चाहते हैं, हमें सुकून आनंद कहाँ मिलता है एकांत में, लेकिन वो एकांत कहाँ होता है, कहाँ होता है एकांत? एकांत एकांत में होता है। हम एकांत बात कर रहे हैं? नहीं, हम दो लोग हैं, जहाँ एक का भी अंत हो जाता है वहाँ एकांत हो जाता है, जहाँ एक भी ना हो वो एकांत, शून्य। आमतौर पर कहते हैं एकांत में बात कर रहे हैं, एकांत है नहीं। कबीर कहते हैं प्रेम गली अति सांकरी जिसमें दो ना समाए। प्रेम गली इतनी सकरी है जिसमें दो नहीं हो सकते, या तो ईश्वर होंगे या भक्त होगा। जब हम कहते हैं तू, तो एक तरह से हम इनडायरेक्टली मैं को भी संबोधित कर रहे हैं। तू नहीं है तो मैं भी नहीं हूं, अगर मैं हूं तो तू भी है, तू है तो मैं भी हूं, तो फिर दो हैं। जब दोनों शून्य हो जाते हैं, जब सिर्फ शून्य बचता है, तो वो अवस्था होती है एक ज्ञान की गहरी अवस्था। तो मैं एक कविता आपको सुनाने चाह रहा हूँ, जो रमन महर्षि जैसे जो कहते हैं कि मैं कौन हूँ, उस मैं की तलाश में मैं भी हूँ, था, अब भी हूँ। तो कविता का शीर्षक यही है, स्वयं की खोज। स्वयं की खोज में निकलता हूँ रोज में, स्वयं की खोज में निकलता हूँ रोज में। यह जो मेरा नीड़ है, ये शरीर, यह जो मेरा नीड़ है, अंदर इसके अति भीड़ है। भीड़ मतलब बाहर ही नहीं है, अंदर भी भीड़ है, विचारों की भीड़ है। बहुत सारे विचार हमारे मन में चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लगातार लगातार चले जा रहे हैं। तो स्वयं की खोज में निकलता हूँ रोज में, यह जो मेरा नीड़ है, यह जो मेरा नीड़ है, अंदर इसके अति भीड़ है। एक के पीछे एक है, एक के पीछे एक है, यानी अवरोध अनेक है। कोई भी नहीं छोड़ने का नाम लेता है, एक से छुड़ाता हूँ हाथ, दूसरा थाम लेता है। कहती है भीड़, कहती है भीड़, उठाए अपने अहम को, बड़ा मूर्ख है जो ढूंढता है स्वयं को। पागलपन की हद तक, पागलपन की हद तक ये सोच मुझ पे तारी है। इसी से मिलती है हिम्मत, इसी से संघर्ष जारी है। कभी तो ये भीड़, कभी तो ये भीड़ मेरा पीछा छोड़ेगी। कोई तो घड़ी होगी जो मुझसे मुझको जोड़ेगी, जो मुझसे मुझको जोड़ेगी, जो मुझसे मुझको जोड़ेगी। काफी गंभीर कविता लगी मुझे ये स्वयं की खोज है, एक प्यास है, कभी तो जोड़ेगी। योगी जी, हम त्राटक साधना पे बात कर रहे हैं, इसकी कुछ प्रक्रियाएं जान लेते हैं एक बार। जैसा कि मैंने बताया, त्राटक किसी भी पॉइंट पे, एक पॉइंट पे स्थिर होकर देखना, किसी भी, हाँ। तो त्राटक आता है टक टकी वर्ड से, जैसे कि किसी पॉइंट को टक टकी लगा कर देखना। तो वो आप किसी भी प्रारंभिक अवस्था में आप एक पॉइंट पे, बल्कि क्योंकि हीट जनरेट ज़्यादा होती है त्राटक से, अच्छा, हाँ, तो वो आंखों के लिए बिना अभ्यास के इतना भी अधिक हो जाता है। तो एक प्रारंभ में तो चंद्रमा पे अभ्यास करें, जो कि ठंडा होता है। ओके। हाँ, जो प्रारंभिक साधक हैं, जो अभी साधना शुरू कर रहे हैं, कम से कम 1 महीना तो उन्हें चंद्रमा पे त्राटक करना चाहिए, जितनी देर तक हो। और टाइम को बढ़ाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है। पलकें झपकेंगी, उन्हें 1-2 बार झपकेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंटिन्यू रखना है। टाइम धीरे धीरे बढ़ाना है, कोई बहुत जल्दी नहीं बढ़ाना कि पहले दिन ही बहुत ज़्यादा समय। धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप, स्लोली स्लोली, जो कि स्वयं आपकी बॉडी बताएगी कि ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। हाँ। और बाकी यहाँ भी चंद्र पे जब त्राटक करते हैं तो कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब बिंदु त्राटक वगैरह करते हैं, आइज में हीट जनरेट होती है, तो उसके लिए हमें ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए। और आजकल फ्रिजों में बर्फ़ भी होती है, तो बर्फ़ को थोड़ा सा कूट लो, ना भी कूटो तो हैंकी में लगा के उसे, हाँ, तो उसे सेक लो आइस से, तो वो अच्छा रहता है। और धीरे धीरे अभ्यास जैसे जैसे बढ़ता जाता है, जब बिंदु त्राटक पे कम से कम 40 मिनट का त्राटक करना चाहिए। हाँ, नहीं, शुरू में नहीं करना चाहिए, इतना बढ़ाते और भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन कम से कम, हाँ हाँ।
जब त्राटक करते हैं तो कम से कम 40 मिनट के बाद थोड़ा सा वो स्थिरता आनी शुरू होती है। हाँ, कई साधकों को जल्दी आने लगती है, लेकिन यहाँ प्रारब्ध बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि प्रारब्ध उसे कहते हैं जो हमारे पिछले संचित कर्म है। और हमारे इस जीवन में हम जो पढ़ते हैं, जो एजुकेशन लेते हैं, जो भी गेन करते हैं, वो सब यहीं छूट जाता है। लेकिन आध्यात्मिक जो भी गेन करते हैं, अपना आध्यात्मिक जो भी हम विकास करते हैं, वो हमारा नेक्स्ट बर्थ में हमारे साथ होता है। वो हमारा अपना निजी है, हमारा सेल्फ है, उस पर किसी की अथॉरिटी नहीं है। वो हमारे को नेक्स्ट बर्थ में भी मिलेगी। हम थोड़ा सा अगले जन्म में इम्प्रूव होंगे, जैसे हमारे विकास क्रम इस जन्म में रहा है। तो त्राटक के जरिए क्या पास्ट लाइफ मेमोरीज टैप की जा सकती हैं? जैसे मैंने बताया आपको कि त्राटक से जब हमारे थॉट्स रुकते हैं, क्योंकि एक त्राटक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत तेजी से थॉट रुकते हैं, और जब थॉट्स, आप मेरी एक बात से कितना प्रभावित हो सकते हैं ये महसूस कर सकते हैं आप। मैं किसी तरह की अलग अलग भाव की बातें कहूँगा, आपको अलग अलग प्रभाव पड़ेंगे जी। हाँ, तो वही भाव मैं पूरे फोकस के साथ आपके कॉन्शस माइंड को ब्रेक करके सब कॉन्शस तक पहुंचाऊंगा। कॉन्शस को एक साइड करके जब सब कॉन्शस तक एंटर करूंगा, तब क्या होगा, उसे कहते हैं सम्मोहन। तो यहाँ पर जब मैं जो आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूँ, अब उस थॉट प्रोसेस को जो है जब आपका सब कॉन्शस माइंड फॉलो करेगा और वैसा फील करेगा जैसा कि मैं आपको सजेशन दूंगा, फील भी ऐसे करेगा, बॉडी भी वैसे ही रिएक्ट करेगी। जैसे भी आपके हाथ में बर्फ रख दी जाए, आंखें बंद हैं आपकी, और आपको सजेशन दिया है कि आपके हाथ पे आग रख दी, आपका हाथ जल जाएगा, छाला पड़ जाएगा। अगर हम हिप्नोसिस में हैं। हाँ, आप बंद आंखों से भी कहीं का देख सकते हैं। ये मेरा स्वयं का प्रैक्टिकल अनुभव है कि एक सब्जेक्ट मेरा बंद आंखों से भी कहीं का भी देख पा रहा था, यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर का देख पा रहा था। क्या ये त्राटक से संभव हुआ? हाँ, ये त्राटक से संभव। ये सम्मोहन, हिप्नोसिस, आजकल जो लोग हिप्नोसिस कर रहे हैं, आजकल बहुत सारे हिप्नोटिस्ट हैं, वो ऊपरी सतह का हिप्नोटिज्म है। जितना कि त्राटक के मतलब हिप्नोसिस के 9th लेवल होते हैं। 9th लेवल, 9th स्टेट। साइंस हमारा कॉन्शस और सबकॉन्शस दो ही माइंड मानता है जी। लेकिन हमारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कॉन्शस, सबकॉन्शस, अनकॉन्शस। लोग मानते हैं कि हमारे कॉन्शस माइंड के एक साइड होने पर सम्मोहन होता है। हम कॉन्शस माइंड से भी सम्मोहन हो रहे हैं, इस समय भी सम्मोहन चल रहा है। हम किसी दृश्य को देख के सम्मोहित हो रहे हैं, किसी चीज को देख कर खाने के लिए सम्मोहित हो रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए देखकर सम्मोहित हो रहे हैं। ये देख कर सब कॉन्शस माइंड अवस्था में, सुपर कॉन्शस अलग है, ये कॉन्शस कंडीशन है हमारी, होश की अवस्था। वो होश अलग चीज है, ज्ञान वाला होश। ये सामान्य होश की बात कर रहे हैं। जो इस समय होश है हमारा, इस होश में जो सम्मोहन चल रहा है वो अलग है। तो हर कोई किसी ना किसी चीज से हर समय सम्मोहित हो रहा है। यहाँ पे जैसे मैं 9 लेवल बताए, तो सब मतलब कॉन्शस लेवल पर हर चीज का अपर, मिडिल, लो 3 पार्ट होते हैं। तो यहाँ पर कॉन्शस के 3 पार्ट हो गए, अपर, मिडिल, लो। अब कॉन्शस लेवल पर आपने किसी चीज को देखा, सम्मोहित हुए आप, अच्छा लगा, यहां तक बात सीमित थी। और ज्यादा हो गए आप, अब तो इसे प्राप्त करना है। अभी आप नहीं कर सक रहे हैं किसी कारण से, ये और ज्यादा डीप हो रहे हैं अब आप, कि अब आप व्यवस्था कर रहे हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। ये कॉन्शसली एफर्ट किया जा रहा है। अपर, मिडिल, लो स्टेज में हो रहा है। अब कॉन्शस माइंड जब हट जाता है, सम्मोहन की अवस्था, वो अब इसमें 6 स्टेज और हैं। सामान्य रूप से हिप्नोटिज्म में ये सेकंड जो हमारा कॉन्शस माइंड है उस तक का ही प्रयोग करते हैं।
उसके अपर मिडिल लो, 3 पार्ट। इसमें हिप्नोथेरेपी भी यूज हो जाती है, इसमें बहुत सारे कारनामे भी प्रयोग हो जाते हैं, इसमें ही जो है बैक मेमोरीज में जाया जा सकता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जा सकता है, पास्ट लाइफ के बारे में जाया जा सकता है, फ्यूचर भी देखा जा सकता है। अब इससे नीचे जो कि अनकॉन्शियस माइंड है, उस स्थिति तक बहुत बहुत कम जो है सब्जेक्ट पहुंच पाते हैं। या मैं आपको बताऊंगा कि कहना चाहूँगा सभी लोग हिप्नोटाइज नहीं हो सकते। हाँ, सम्मोहन वही लोग हो सकते हैं जो होना चाहते हैं। सर, जो हम अक्सर सुनते हैं कि बिना विल के या बिना सहमति के किसी ने सम्मोहित कर लिया, हिप्नोटाइज कर लिया, ये सिर्फ फिल्मी बातें हैं या जैसा आप कह रहे हैं कि नहीं, बिना परमिशन के अगर आप नहीं होना चाहते हैं तो आप नहीं हो सकते? देखिए, ये माइंड के स्तर की बात है, मस्तिष्क के स्तर की बात है। वहाँ पर जब हम सम्मोहन की बात करेंगे तो सामने वाले की बिना मर्जी के हम किसी को नहीं कर सकते, उसका राजी होना, उसकी सहमति होना आवश्यक है। बाकी तंत्र में ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी के द्वारा जो है इस तरह की हरकत की जाती हैं। हाँ। उसमें वो माइंड कंट्रोल नहीं होता, विक्षिप्त होता है, विक्षिप्त हो जाता है। हाँ, सेंस खत्म हो जाता है, वो डैमेज करने वाली क्रिया है। त्राटक से सम्मोहित किया जा सकता है? हाँ, त्राटक से सम्मोहित किया जा सकता है, और ये एक पॉजिटिव मार्ग है। गुरुजी, मैंने ये भी सुना है कि अगर त्राटक का हम सही तरीके से, कोई योगी जिसको सिद्ध हो त्राटक, वो अगर इस्तेमाल करता है तो कई डिजीजेस को भी ठीक कर सकते हैं। मैंने किया है। आपने किया है? हाँ, ये सम्मोहन की अवस्था में किया है मैंने। कैसे? मैंने कई पैरालाइज के पेशेंटों को किया है, लेकिन अब नहीं करता ये मैं। ये मैं हिप्नोसिस के जो प्रयोग किए मैंने 95 से लेके 98 तक मैंने बहुत अच्छी रिसर्च इस पे की, लेकिन क्योंकि मेरे आध्यात्मिक मार्ग में ये सब बाधा बन रहे थे, क्योंकि मेरा समय इस विषय पे जा रहा था। तो ये विषय इतना बड़ा समझ सकते हैं आप, जो मैंने अभी बताया आपको कि कोई एक बंदा, एक व्यक्ति इस लेवल पर, इतने डीप लेवल पर। कोई केसेस बताएंगे आप? बहुत सारे केसेस हैं, ये कि बता रहा हूँ ना मैं, इतना गहरा डीप देख पा रहे थे वो कि कहीं का भी वो देख पा रहे थे, हजारों किलोमीटर दूर का देख पा रहे थे, जमीन के अंदर देख पा रहे थे, दीवार के पार देख पा रहे थे। उस समय जो है अक्सर वो टीन वाले बक्से हुआ करते थे उस समय, तो वो बक्से के अंदर रखी हुई चीजों को बता रहे थे। तो ये संभव कैसे हुआ? ये हमारा, जैसे भी मैंने, आप टॉपिक भूल गए, जब मैंने कहा कि हम एक टकटकी लगाए देखते हैं ना, हाँ, जब एक पिक्चर लेते हैं किसी मोबाइल से जी, तो उस पिक्चर में सभी कुछ होता है। हाँ जी, है ना। तो अब हम जो देख रहे हैं, हमारे जो आई कांटेक्ट में आ रहा है, हम सभी कुछ पिक्चर हमारे माइंड में सब इमेज जा रही हैं। ये शब्द हैं, ये नहीं जा रहे। हमारा माइंड जो कलेक्ट करता है, इमेज कलेक्ट करता है। नो वर्ड, कोई शब्द नहीं, सिर्फ इमेज कलेक्ट करता है। इस समय जितनी भी इमेज चल रही हैं वो सारी हमारे अंदर सेव हो रही हैं। तो जब भी हम हिप्नोसिस की अवस्था में इनको वापस रिवाइज करें, रिपीट करते हैं और किसी भी एक दृश्य पर अंकित स्थिर करते हैं, जैसे हमने चलती हुई फिल्म को रोक दिया जी। अब सम्मोहन की अवस्था में किसी सब्जेक्ट के सामने वो फिल्म रुक गई, एक जगह स्थिर हो गई। अब उससे पूछा जाएगा कि अब देखो, उस समय उसका ध्यान नहीं था, उस समय उसका किसी एक पॉइंट पे ध्यान था, लेकिन अब वो पिक्चर दोबारा उसके सामने रख दी गई। अब इस पिक्चर में देखो कहाँ कहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बताएगा। हाँ, बिल्कुल बताएगा। अभी जैसे आप अपने घर से आए हो, आपको कुछ याद नहीं है, मैं आपको सम्मोहन करूंगा और आपको वापस बैक में ले जाऊंगा कि आप अपने घर से निकले। अब आप वहां से एक एक चीज मुझे बताइए। ये संभव है? हाँ हाँ, ये संभव है। जब आप घर से निकलेंगे तब आप बता रहे हैं घर से निकल मैं, अब तुम्हारा ध्यान नहीं होता। अब मैं ध्यान दिला रहा हूं आपको, अपने बाएं देखो। अब आप बाएं देख रहे हैं, या मैं कह रहा हूं राइट देखो, तब राइट देख रहे हैं। तब नहीं देख रहे थे, अब देख रहे हैं। अब पिक्चर सामने, अब देख रहे हैं। जब मैं राइट देखने को बोल रहा हूं तो अब मैं पूछ रहा हूं कि राइट में आप क्या देख पा रहे हैं।
क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने वो सारी हाँ, वो सारी पिक्चर्स हाँ वो कलेक्ट बट किए हैं। आई थिंक कॉन्शियस माइंड ने जो सिर्फ एक जगह देखा है मुझे वो याद है। बट जब आप सबकॉन्शियस को टैप कर रहे हैं तब मुझे याद आ रहा है कि अच्छा बगल में ये बड़ी गाड़ी खड़ी थी। मैं आप जब बता रहे थे तो मैंने वो सीन आज सुबह ऐसा सामान्य रूप से भी, ये तो हिप्नोसिस की बात है, सामान्य भी करेंगे तो सामान्य की बात, सामान्य स्तर की बात भी होती है। जैसे ये आप आए थे और आपने किसी बात को ध्यान नहीं दिया और मैं ध्यान दिला के पूछूं वहाँ ऐसा ऐसा, तो फिर आपको याद आ जाता हाँ था। हाँ जी। तो ऐसे ही सम्मोहन में जब पिक्चर वो सामने आपकी होती है तो वो सभी कुछ आप जैसे जैसे आपको इंडिकेट किया जाता है तो आप देख पाते हैं। आप बाइक का कोई नंबर वगैरह भी होगा वो बता देंगे। योगी जी, मेरा जो सवाल था अभी थोड़ी देर पहले का वो ये था कि क्या त्राटक से हम पास्ट लाइफ मेमोरीज को टैप कर सकते हैं। मैं इसी आपका एक उदाहरण लूंगी जो अभी आपने बात कराई, लेकिन चूंकि हम अभी जो उदाहरण पे बात कर रहे थे वो प्रेजेंट लाइफ का था। पुराना एक दिन का सुबह का याद रखना बहुत आसान है, लेकिन हमें पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, वो क्या प्रोसेस है? वो ये है कि जैसे कि बैक मेमोरीज में ले जाया जाता है। जैसे अभी मैंने अभी बिल्कुल जस्ट आपको बताया कि अभी मैं आपको घर से आए हैं, आप बैक में ले गए घर के लिए, इसी तरह मैं आपको और बैक में लेके जाता हूँ। तो ये होता कैसे है? क्या ये सामने वाला जो सब्जेक्ट है उसको त्राटक कराते हैं? जैसे मैंने आपको सम्मोहन कर रहा हूँ, मैं आपको हिप्नोटिज्म कर रहा हूँ, ठीक है। माध्यम कुछ भी हो सकते हैं, आई कांटेक्ट के द्वारा भी हो सकता है, सबसे पावरफुल तरीका। तो मैं आपकी आंखों आके देखूंगा, आपको हिप्नोसिस होने लगेगा और आप हिप्नोटाइज हो जाएंगे। जब आप हिप्नोटाइज में ट्रांस में आ जाएंगे, सम्मोहन की अवस्था में आ जाएंगे, तब मैं आपको माइंड को जो सजेशन दूंगा वो आप फॉलो करेंगे। अभी मैं आपको जितना पुराना याद है आपको मैं पूछता हूँ कितना कब तक का पुराना याद आ रहा है आपको, तो आपको जितना स्वाभाविक रूप से याद आ रहा है, 5 साल के रहे होंगे, 10 साल के रहे होंगे, 11 साल के रहे, 7 साल के, 8 साल के, जितने भी आप रहे होंगे तो वो आपको स्वाभाविक रूप से याद आ जाएगा। अब मैं आपको याद दिलाने की कोशिश करूँगा, पीछे जाओ, पीछे का याद करने की कोशिश करो और बैक मेमोरी में जाओ और बैक मेमोरी में जाओ। एक कंडीशन आएगी कि जो है आपको बहुत मुश्किल आएगी समझने में, लेकिन मैं आपको बूस्ट करूंगा, सजेस्ट करूंगा, तो आप डीप और डीप और डीप और डीप। यहां मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट बदल के बात करूंगा, तभी इस सब्जेक्ट पे आ सकते हैं। जब हम कोई व्यक्ति इस जीवन को छोड़ता है, मृत्यु को प्राप्त करता है, तो उसे मरने के बाद सब कुछ याद रहता है। मरने के बाद जन्म लेने तक, बर्थ में आने तक उसको सभी कुछ याद होता है, और जन्म लेने तक बाल्य अवस्था में, छोटी अवस्था में एक बच्चे को सभी कुछ याद होता है अपने पिछले जन्म का। एक छोटे बच्चे को जब धीरे धीरे बोलना सीखता है तो वैसे वैसे भूलने लगता है। भूलता क्यों है? यहाँ पर एक डिलीटिंग फेस होता है जी, जहाँ मेमोरी को डिलीट किया जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सपनों वाला मैटर आ जा रहा है कि एक सपनों की अवस्था ये होती है कि सामान्य स्वप्न हमारे, हम सामान्य जीवन में जो स्वप्न देखते हैं, आमतौर पे ये लगता है कि जो है बहुत सारे लोग कहते हैं हमें सपने नहीं आते, लेकिन 3-4 सपने हर व्यक्ति देखता है। और वो सपने कैसे होते हैं? नॉर्मल सपने होते हैं, सामान्य सपने होते हैं, सामान्य से विशेष भी होते हैं, हर तरह के सपने होते हैं। वो अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग फ्रिक्वेंसी, अलग अलग डायमेंशन के ऊपर है। तो सामान्य जो समझ सपने होते हैं वो एक डिलीटिंग प्रोसेस पे होते हैं। जो सारा दिन हमने कचरा इकट्ठा किया है, जो बेकार की मेमोरीज इकट्ठे कर ली हैं, वो डिलीट कर देना, उस जंक को निकाल देना, वो जंक फाइल। और जो सेव करने वाली मेमोरी है वो सेव कर लेना माइंड में। ये हमारा माइंड सोते समय करता है। तो जो हम सपने देखते हैं वो क्योंकि डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो हमारे अंदर दबा हुआ कचरा हम देख रहे हैं। तो जब सपने से हम बाहर आते हैं तो हमें सपना याद रहता है। कभी नोटिस करना इस चीज़ को कि जब सुबह उठोगे आप, सपना पूरी तरह याद होता है। 2 घंटे बाद याद करोगे उतनी तरह से याद नहीं आता। शाम को याद करोगे तो बिल्कुल याद नहीं आता। जबकि एक छोटी सी घटना तुम सालों नहीं भूलोगे। आपको एक छोटी सी बात सालों याद रहती है, लेकिन सपना शाम तक भूल जाते हैं, पूरी तरह धुंधला हो जाता है। और यह याद करने पे याद नहीं आता कि क्या सपना देखा था। कुछ देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा। लेकिन सुबह आप जब उठे तो पूरी तरह सपना याद था आपको, क्योंकि वो डिलीट हो चुका है, डिलीट मेमोरी है। अब छोटा बच्चा जो बोलना सीखते सीखते भूल चुका,
वो उस समय जो पिछली मेमोरीज हैं उसकी उस समय डिलीट हो रही हैं, वो नई मेमोरीज बन रही हैं। तो जब आपको जो डिलीट मेमोरी हुई हैं उन डिलीट मेमोरी को वापस आपको उनमें एंटर करिए, सम्मोहन की अवस्था में ले जाया जाता है, तब आप आसानी से पास्ट लाइफ में प्रवेश कर जाते हैं। और यहाँ पर बस प्रवेश करने में ही समय लगता है, बाकी तो एक बार हम कमरे में घुसे तो सारा कमरा हमारे सामने है। एक बार हम अपने पास्ट लाइफ में प्रवेश करें, सारी पास्ट लाइफ हमारे सामने होती है। अच्छा योगी जी, इसमें क्या ये भी एक कहते हैं ना कंडीशन होती है कि अगर आप हिप्नोसिस के थ्रू जा रहे हैं तो जो व्यक्ति आपको लेके जा रहा है वो उसको त्राटक साधना सिद्ध हो? ये सब त्राटक साधना के ही अभ्यास हैं, बिना त्राटक के संभव नहीं है। त्राटक बहुत बहुत बड़ी पावर है अपने आप में। योगी जी, हम पास्ट लाइफ पे आपने बताया कि संभव है टैप करना। सम्मोहन को आप ऐसे समझ लीजिए, क्या फ्यूचर देखना भी संभव है? बिल्कुल संभव है त्राटक से। हाँ, त्राटक से। आपने देखा कभी फ्यूचर? क्योंकि देखिए पास्ट लाइफ और फ्यूचर ये प्रकृति विरुद्ध है। इन सब चीजों को ना देखना बेहतर होता है। आपने कभी नहीं देखा? बहुत कुछ देखा, बताना अच्छा नहीं होता। कुछ बातें छुपी रहना ही बेहतर होता है, कुछ बातें जानना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। जो हमारे साथ घटित ना हो ऐसी कोई बात जान लेना, या घटित होनी ही है, रोक नहीं सकते उसे जान लेना, क्या कर लेंगे। तो ऐसे किसी विषय में जानना, अब लोगों को क्यूरियोसिटी होती है कि हम किसी के मन की बात जान लें, काफी क्यूरियोसिटी होती है। किसी की प्राइवेसी को देख सकें, ऐसी हमारे अंदर शक्ति हो कि हम किसी को भी कहीं का भी कुछ देख लें। अभी आप मेरे थॉट्स जानने लगे, सबके थॉट्स जानने लगे, बाबा बागेश्वर की जगह खड़ा हो जाएगा, बाबा बागेश्वर की जगह आप लाइफ जी पाएंगे? बवाल। आपने कितनी बार अपने गार्जियंस के लिए कितनी बार गलत नहीं सोचा होगा, अपने बड़े जिनको आप सम्मान करते हैं, और अपने आप को गालियां दी होंगी कि मन में ऐसे विचार क्यों आए। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने अपने से बड़ों को मानसिक रूप से कभी गलत ना सोचा हो, कोई मानसिक रूप से गलत विचार ना आया हो, भगवान के प्रति भी कोई गलत विचार ना आया हो। अगर आपका भाई, आपका बेटा, आपके कोई भी रिलेशन में आप उनके मन की बात जान रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, जानबूझ के नहीं सोच रहे वो, पर क्या पता दिमाग में आ जाए। हाँ, तब आपके क्या रिएक्शन होंगे? आप सामान्य रह पाएंगे? ये तो योगियों का काम है, क्योंकि योगियों को सब मोह से दूर होना है। वो जान लेते हैं, वो देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो उन्हें तो मोह से मुक्त होना है। तो क्या, अच्छा जैसे मैं कई बार हमारे दर्शकों को भी बता चुकी हूँ, इलाहाबाद में मैं एक योगी से मिली थी, कुंभ की बात है ये, बहुत पहले की। तो उन्होंने फ्यूचर बता दिया था। तो ऐसा संभव है कि उनके पास कोई सिद्धि हो, या ये त्राटक साधना से भी आप बता सकते हैं? देखिए, फ्यूचर भी आसानी से बताया जा सकता है। फ्यूचर देखने या पास्ट लाइफ को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि कोई भी बात बड़ी नहीं है, सभी कुछ संभव है। लेकिन जो घटित होना है उसे पहले से जानकर आप उसे सिस्टम बदल देंगे, बदल सकते हैं? संभव नहीं है। अगर संभव होता तो वो झूठ है, फिर अगर जो आपने देखा फिर वो झूठ है। अगर वो बदला जा सकता तो वो झूठ है, फिर आपने जो फ्यूचर देखा वो झूठा फ्यूचर देखा, क्योंकि बदला जा सकता है। यहाँ पे योगी जी मैं एक बहुत गहरा सवाल आपसे करना चाहती हूँ, क्योंकि आपने खुद इस त्राटक विद्या को सिद्ध किया हुआ है, बहुत सालों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आपने अभी बताया कि आप एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे लेकिन आप फ्यूचर देख सकते हैं, आपने देखा भी है। कई लोग ऐसा दावा कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे लोगों से अपने पॉडकास्ट पे ही बात की है, कि युग ख़त्म होने वाला है और बहुत ज़्यादा त्रासदियाँ आने वाली हैं 2025 में। कुछ एस्ट्रोलॉजिकल भी संयोग ऐसे बन रहे हैं, कुछ लोगों को दिव्य संदेश भी मिल रहे हैं। तो अगर ऐसा होने वाला है और हम कुछ बदल नहीं सकते फ्यूचर का, तो फिर हम वो बातें क्यों कर रहे हैं कि आप अपनी मन साफ रखिए, अपने कर्म साफ रखिए। जब कर्म सबके कलेक्टिवली बहुत प्योर हो जाएंगे तो क्या पता जो फ्यूचर उन्हें दिखाई दे रहा है वो ना आए। देखिए, आपको वार्निंग दी जाती है अच्छे रहने के लिए, समय समय पे बार बार। उसका आशय ये नहीं है
कि बुरा ही वक्त आने वाला है। आपको बार बार सावधान किया जाता है कि आप अच्छे विचार रखिए, पॉजिटिव रखिए, और कोई बदलाव आने वाले हैं या नहीं, इस विषय को छोड़ दीजिए। आप अपने आप को बदलिए ना। जब आप अपने आप को कोई भी पॉजिटिव बात सोचते हैं तो आप पॉजिटिव होते हैं। जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप नेगेटिव होते हैं। जब आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो बुराई आपके अंदर से उठी जी। जो बुराई की कालिमा आपके अंदर आई पहले, उसके पास तो कुछ नहीं पहुंचा। मैं आपको भद्दा बोलता हूं तो आप वो क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैंने तो अपना मन खराब किया ना। बिल्कुल। या मैं आपको कोई बुरा करता हूं, आपका बुरा हो या ना हो, लेकिन मैंने तो अपना मन दूषित किया। मैं भी आपको गुस्सा करता हूं, मेरे अंदर जो क्रोध की अग्नि भड़केगी, मेरे विचारों को, मन को कितना अशुद्ध करेगी, इसको विचार नहीं कर सकते आप। तो आप अपने आप में पॉजिटिव रहिए, अपने आप में क्लीन रहिए। ये संदेश तो हमारे हमेशा सदगुरु देते आए हैं, और सारी साधनाओं का सार भी यही है कि हम अपने आप को क्लीन कर सकें, अच्छे बन सकें। तो उसके लिए समय समय पर भय भी हमें बताए जाते रहे, लेकिन बहुत कुछ गलत तरीके से भी बताए जाते रहे कि भगवान से डरो, तुम गलत कर रहे हो, ये भगवान से डरो। तो भगवान से डरने की तो कोई बात ही नहीं है। भगवान कोई डरने की चीज नहीं है, प्रेम करने की बात है। क्योंकि जिसे आप प्रेम करोगे उससे डरना कैसा? बिल्कुल। और जिससे डरोगे प्रेम कैसे कर सकते हो? बिल्कुल। योगी जी, क्या त्राटक साधना करने से कोई चमत्कार भी घटित होते हैं जीवन में? त्राटक से सबसे बड़ा चमत्कार तो ये होता है कि आप परिवर्तित होते हैं, आपके विचार परिवर्तित होते हैं, आपका जीवन वही नहीं रह जाता जो आप हैं। जिस क्षण आप त्राटक शुरू करते हैं या मेडिटेशन किसी भी रूप में करते हैं, त्राटक और ज़्यादा व्यापक बड़ा रूप है जी, ज़्यादा स्ट्रांग रूप है जी। एक सामान्य मेडिटेशन भी करते हैं आप, मेडिटेशन छोड़िए, ये भी बहुत बड़ी बात हो रही है। अगर एक छोटी सी प्रे हाथ जोड़कर करते हैं आप एक प्रतिमा के सामने, तब भी आपका विकास हो रहा है। एक आपके अंदर एक थॉट, अच्छा विचार आपके अंदर परिवर्तन ला रहा है, निरंतर आपको बदल रहा है। और जब आप ऐसे समुद्र में उतर जाएं त्राटक, तो आपका कितना विकास होगा। तो आपका आंतरिक विकास जो होता है, आपके अंदर जो पावर्स आ जाती हैं, उन पावर्सों के बारे में आप अनुमान नहीं लगा सकते। वो पावर्स कितनी बड़ी हो सकती हैं, कितनी पावरफुल हो सकती हैं, ये डिपेंड करता है आपके कितना आप गहरी स्थिति में जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी, जुड़ने के लिए स्पीकिंग ट्री के इस पॉडकास्ट आपका, आपके सभी टीम का और आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, आप सभी को भी बहुत बहुत प्रेम। वाकई में त्राटक साधना बहुत शक्तिशाली और चमत्कारिक साधना है। आप एक बार शुरू करके देखिए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। और वो स्टार्ट जो है ना, वो शुरुआत है ना, वो आपके अपने व्यक्तित्व में दिखाई देगी, और उसके बाद फिर आसपास भी वो चमत्कार घटित होंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।